जो मैं चंदा दूंगा तो मैं ही फीता काटूंगा, ये बिल्कुल सरासर गलत है। चंदा हम लोग उनसे मांगे थे, अब उनके तरफ से कहीं से कोई प्रस्ताव नहीं आया कि हम चंदा दे रहे हैं, हम प्रोग्राम स्पॉन्सर करें। हमें राजीव रंजन जी से अभी तक एक बार सिर्फ फोन पे बात हुई है, एक बार फोन पे बात हुई है। यहाँ के लड़के ने उनसे मांग किया जो हमें एक प्रोग्राम जो है सो आपके द्वारा आयोजन हो जाता तो अच्छा था। तो उन्होंने बताया जो हम तो गजल उजल सुनते हैं, अगर आप हमको कहिएगा तो क्या एक दो तीन तो वो गजल गायक का नाम बताए, हम उनको ला के हम प्रोग्राम यहाँ पर करवा देते। लेकिन यहाँ के जो कमेटी के सदस्य थे उन्होंने विचार करके बताया जो ठीक है सर, आप हमको कुछ चंदा दे दीजिए, हम लोग खुद जो है सो अपना प्रोग्राम यहाँ पे कर लेंगे। तो उसमें वो तैयार हो गए, ठीक है जो आप चंदा कहिएगा हम दे देंगे। वो अपना चंदा शायद यहाँ पर भेज भी दिए किन्हीं के माध्यम से। उसके बाद सब चीज़ ठीक ठाक चल रहा था, कहीं कोई दिक्कत नहीं था। मेला शुरू भी हो गया, उद्घाटन करने के लिए खुद आए। अध्यक्ष था हमारे पूर्व अध्यक्ष श्री प्रभु नारायण राय जी के सौजन्य से सब चीज़ ठीक ठाक चल रहा था, कहीं कोई दिक्कत नहीं था। अचानक इस बार क्या हुआ, पिछले 10 साल से गणेश पूजा में लाइसेंस जो था प्रशासन के ओर से हमें मेला शुरू होने से पहले मिल जाता था। इस बार मेला शुरू हो गया, हमको लाइसेंस नहीं मिला। हम लोग 26 को 27 को मेला शुरुआत किए, 27 को लाइसेंस नहीं, 28 को लाइसेंस नहीं, 29 को 30 को हम लोग गए वहाँ पे लाइसेंस लेने के लिए। सर अभी तक हमें लाइसेंस नहीं मिला है, हमें आगे का आयोजन कैसे होगा, उसमें हमें फोर्स चाहिए। तो वहाँ पे एसडीओ साहब के द्वारा बताया गया जो कल आपको लाइसेंस मिलेगा, अगर आप इस प्रोग्राम का आयोजन करते हैं तो इस प्रोग्राम का लाइसेंस आपको नहीं मिलेगा। उसके बाद पुनः 31 तारीख को हम लोग आपस में बैठे, अध्यक्ष श्री प्रभु नारायण राय जी की अध्यक्षता में। बैठने के बाद यहाँ पे कमेटी के द्वारा निर्णय हुआ कि प्रशासन के द्वारा अगर अनुमति मिलेगा उसके बाद 3 तारीख का प्रोग्राम कराया जाएगा। अगर प्रशासन अनुमति नहीं देती है तो आयोजन नहीं होगा। लेकिन हमारे कमेटी के कुछ सदस्य गए रोसड़ा में लाइसेंस के लिए। उसके बाद हम लोगों ने आयोजन की तैयारी भी कर दी। 1 तारीख को हमारे अध्यक्ष महोदय ने कहा जो तुम लोग 20 गो लड़का जब तक तुम लोग अपना आधार कार्ड जमा नहीं करेगा आगे का आयोजन नहीं किया जा सकता है। हम उन लोगों ने आधार कार्ड की भी व्यवस्था कर दी। 2 तारीख को सवेरे में उन्होंने बताया कि कल का जो आयोजन है उसको कैंसिल कर दो, नहीं तो हम अध्यक्ष नहीं रहेंगे। के बाद हम लोग अचानक शॉक्ड हो गए, जो 3 तारीख को इतना बड़ा प्रोग्राम है, पूरे बिहार भर से लोग आ रहे हैं, नहीं तो हम अध्यक्ष से रिजाइन देंगे। और यहाँ से वो चले गए। मीटिंग में हो हंगामा होता है, हो हंगामा के बाद वो चले गए। जाने के बाद वो रिजाइन थाना में जाके दे दिए। हम लोग शॉक्ड में थे कि अब कल का आयोजन कैसे होगा। लेकिन हम लोग थोड़ा सा एक इमरजेंसी बैठक किए, जो ही सदस्य थे हम लोग को कहीं से पता चला कि थाना में वो रिजाइन दे दिए। बैठक करने के बाद तत्काल कार्यकारी अध्यक्ष हमको बना दिया गया 2 तारीख को। 3 के सवेरे में हम थाना पर गए, थाना अध्यक्ष से हम खुद बातचीत किए। बातचीत के क्रम में थाना अध्यक्ष हमको बताए जो हम 2 बजे आपके यहाँ फोर्स भेज देंगे, 10 से 12, उसको आप थाना का व्यवस्था कर दीजिएगा, रात में हम खुद वहाँ पे मौजूद रहेंगे। के बाद हम लोग निश्चिंत हो गए। हमको लगा बड़ा बाबू खुद रहबे करेंगे तो हमको किसी भी तरह का दिक्कत नहीं होगा। हम लोग अपने स्तर से पूरा जोर शोर से तैयारी किए। यहाँ तक कि हम लोग कुछ बाउंसर भी मंगाए थे पब्लिक की सुरक्षा के लिए, और हम लोग तैयारी में जुट गए। अचानक 7:11 पर थाना अध्यक्ष का फोन आता है जो आप प्रोग्राम को रद्द कीजिए। तो हमको एसडीओ साहब का आदेश, एसडीओ साहब ने आपके लाइसेंस को रद्द कर दिया है, आप प्रोग्राम को रद्द कीजिए। हम कहे सर ये अब कैसे संभव होगा, अभी 7:11 हो रहा है, पब्लिक हमारे ग्राउंड में भीड़ लगा चुकी है, अगर हम अभी प्रोग्राम रद्द करेंगे तो यहाँ पर जो कुव्यवस्था उत्पन्न होगा उसके जिम्मेवारी आप लीजिएगा। तो उन्होंने बताया हम क्या जिम्मेवारी लेंगे, तुम समझो। हम बताया हम आप हमको फोर्स भेजिए सुरक्षा के लिए, हम प्रोग्राम को रद्द करते हैं। तो कोई फोर्स वो नहीं भेजे। उसके बाद हम उनको 10 बार कॉल किए, हमारे फोन का कोई जवाब नहीं मिला। थोड़ी ही देर के बाद हमको अंचलाधिकारी साहब जी का फोन आया तो तुम प्रोग्राम को रद्द किया या नहीं किया, अगर रद्द नहीं करेगा तुम पर हम कानूनी कार्रवाई करेंगे, तो आप फौरन प्रोग्राम को रद्द करो। यहाँ भीड़ काफी अधिक बढ़ने लगी, काफी अधिक भीड़ बढ़ने लगी। अब कंट्रोल से बाहर जा रहा था। हम अंचलाधिकारी जी को भी फोन किए, यहाँ तक कि व्हाट्सएप मैसेज अभी आपको शेयर करेंगे, व्हाट्सएप मैसेज भी किए। व्हाट्सएप मैसेज रीड करने के बाद भी हमको कोई सहायता नहीं दिया। मेला में भीड़
बढ़ रही थी। हम लोगों ने माइक से ऐलान किया कि भाई प्रशासन, हम कानून का पालन कर रहे हैं, प्रोग्राम नहीं हो पाएगा। मेला के अंदर हम कंटिन्यू बैठे हुए थे, हमें छेड़खानी का एक भी मामला नहीं आया। कुछ मोबाइल चोरी हुई भीड़ में, ये हमारे पास मैसेज आया। एक भी छेड़खानी का, कहीं से कोई घटना का कोई मैसेज, हम मेला में कंटिन्यू यहाँ से 4 बजे सुबह में हम यहाँ से गए। ये मेला की कुल जानकारी थी, ये हम आपके सामने शेयर किए। राजनीतिक दबाव इधर उधर क्या क्या मैसेज चल रहा है ये हम लोग नहीं जानते सर। पूजा समिति की यही सफाई है। जहाँ तक एक सवाल आया गुंजन मिश्रा जी के द्वारा, तो वो उनसे हम लोग हेल्प मांगने गए थे जब हमको यहाँ पे प्रशासन नहीं मिल रहा था। उनसे हम ही लोग हेल्प मांगे थे कि सर अगर आपसे मदद हो सकती है। तो अचानक सर फोन किए हैं कि अभी आयोजन को रद्द कीजिए। जब प्रोग्राम की तैयारी हो रही थी, अध्यक्ष महोदय को पता था ये बात? जी पूरा पता था। माही मनीषा का प्रोग्राम, माही मनीषा का प्रोग्राम है, उनको पूरा पता था। अश्लील डांस के बारे में बहुत चर्चाएं चल रही हैं, इसके पक्षधर थे मेला कमेटी। क्या अश्लील डांस क्या होता है सर? डांस को डांस के नजरिया से देखिएगा। अश्लील डांस यहाँ थिएटर में होता है सर, स्टेज पे अश्लील डांस नहीं होता है। हमारा अपना जो समझ है। अगर माही मनीषा अश्लील डांस करती तो 2 दिन पहले क्या डांस हुआ? 2 दिन पहले अध्यक्ष साहब बताएंगे, इसकी अध्यक्षता वही कर रहे थे। हाँ, वही कर रहे थे। हमें तो सिर्फ 2 तारीख और 3 तारीख की जवाबदेही मिली है। 2-3 के बारे में आप जो भी सवाल पूछिएगा उसके हम जवाब देने के लिए तैयार है। राजीव रंजन ऐसा कहा था कि मैं जब चंदा दूंगा तो फीता मैं काटूंगा। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं था। जो मैं चंदा दूंगा तो मैं ही फीता काटूंगा, ये बिल्कुल सरासर गलत है। अध्यक्ष महोदय का ये भी कहना है कि चंदा हम लोग उनसे मांगे थे। अब उनके तरफ से कहीं से कोई प्रस्ताव नहीं आया कि हम चंदा दे रहे हैं, हम प्रोग्राम स्पॉन्सर कर रहे हैं। युवा लोग कह रहे थे कि बरगला रहे हैं युवाओं को राजीव रंजन। सच्चाई, हम यहाँ कमेटी के युवा में सीनियर युवा है, ठीक है। हमें राजीव रंजन जी से अभी तक एक बार सिर्फ फोन पे बात हुई है, एक बार फोन पे बात हुई है। सबसे सीनियर युवा इस कमेटी के हम ही हैं। अध्यक्ष जी का कहना था, जो हम जब बोले थे कि माही मनीषा का डांस या तो डांस होगा या मेरा इस्तीफा होगा, तो वहाँ के मेला कमेटी के सभी जब आपकी जरूरत नहीं है तब जाके हम इस्तीफा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं हुई थी, ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। ये सच्चाई है, सुनिए, ये सच्चाई है कि वो बैठक में ये प्रस्ताव लेके बैठ गए थे 2 तारीख को, जो माही मनीषा का प्रोग्राम किसी भी कीमत पे नहीं होना चाहिए, ये सच्चाई है। लेकिन हम भी थे उसमें। हम सोचे जो अचानक इस प्रोग्राम को रद्द करना, कहीं न कहीं हम एक बार कहीं मधुबनी का एक वीडियो देखे थे प्रोग्राम रद्द करने के बाद क्या नतीजा होता है। इसके लिए यहाँ से वो गुस्सा के चले गए। हम घर पे भी गए, उनके अध्यक्ष साहब के घर पे गए। जो अध्यक्ष जी अगर ऐसे रद्द कीजिएगा तो हो सकता है इसका परिणाम बहुत बुरा हो सकता है। अच्छा, अध्यक्ष जी का ये भी कहना था कि बीजेपी के कुछ नेता लोग जो हैं ये मेला को हाइक करने की कोशिश कर रहे थे। आपके सदस्य लोगों में से कितने लोग बीजेपी के सदस्य हैं? न, हम बीजेपी के सदस्य को किसी को नहीं जानते हैं। गुंजन मिश्रा हमारे भाई हैं। एक बार हम उनसे संपर्क किए थे कि हम जिस समय अचानक 7:11 पर ऐसा मैसेज आया कि आपके लाइसेंस को रद्द कर दिया गया, आप आयोजन को बंद कीजिए, तो हम उनसे संपर्क कीजिए, गुंजन भैया कहीं से कुछ संभव है? देखिए, हमको अंचलाधिकारी साहब धमका रहे हैं, हमको थाना प्रभारी साहब धमका रहे हैं। इन्होंने हमारे सामने में हैंड फ्री बात किए, लेकिन वहां से बिल्कुल ये बोले कि रितेश जी लाइसेंस आपका रद्द हो गया, आपको जो इच्छा है वो कीजिए। अच्छा, इससे कहीं पहले से जो कोई प्रेशर नहीं था। इससे पहले जो मेला कमेटी का बैठक हुआ था जिसमें माही मनीषा को लाने का प्रस्तावित, तो उसमें क्या अध्यक्ष साहब थे शुरू से? हाँ, अध्यक्ष साहब थे, पास किए हैं? अध्यक्ष साहब थे।